उसके बावजूद हमने आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी को रोक दिया, हरा दिया। लोकसभा भी जीते हम, समाजवादी पार्टी जीती, और विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी 10 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी को पराजित। इसके हवाले से हम पूरे मुल्क में घूम के कहते हैं कि हमने तो फांसीवाद जो सांप्रदायिक ताकतें थी उसकी नकेल हमने कस दी, उस रथ को हमने आजमगढ़ में रोक दिया। ये फैक्ट है, सही भी बात है, इसको कोई झूठला नहीं सकता। लेकिन आजमगढ़ की सियासत में आखिर हुआ क्या है, या पूरे पूर्वांचल की बात कर रहे हैं, क्या हुआ है पूरे पूर्वांचल में? आप अपना गांव गिराव उठा के देख लीजिए, कोई ऐसा परिवार नहीं है जिस परिवार का कोई आदमी सूरत न कमाता हो, बंबई न कमाता हो, कलकत्ता न कमाता हो, दिल्ली न कमाता हो। कमाता नहीं है। 10,000, 12,000, अधिकतम 15,000 ये कमा के लेके आएगा। वही कमाएगा 5-7 हजार रुपया अपने ऊपर खत्म करेगा, 5-7 हजार रुपया बचा के हर महीने में बेच पाएगा ताकि घर की दाल रोटी और बच्चे की फीस जमा हो। आजमगढ़, मऊ, बलिया, खास करके हमारे जिले में छठियाओं चीनी मिल छोड़ दीजिए, कोई एक संस्थान नहीं है जिसमें कोई कह दे कि भाई 100 परिवार इस फैक्ट्री से, इस उद्योग धंधे से 100 परिवार जी खा रहा है। वो भी नहीं है। ना के बराबर एजुकेशन का आप लोग हाल देख ही रहे हैं, चिकित्सा की हाल आप सारे लोग देख ही रहे हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि इन सारे मुद्दों पे बातचीत होनी चाहिए। आजमगढ़ की राजनीति में आप लोग देखेंगे, एक दौर था लोग अपने इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को नेता बनाते थे, कहते थे कि हमारे साथ रहते हैं, इनको नेता बनाया जाए, लोग याद रखेंगे। आज भी बहुत सारे गांव में आप जाएंगे, लोग बताएंगे हम बाबूजी राम नरेश जी के साथ राजनीति करते थे। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे चंजीत यादव जी के साथ राजनीति करते थे। फिर उसके बाद राजनीति में बदलाव हुआ, आप लोग बताते हैं हम फलाने विधायक के साथ रहते हैं। क्या करते हैं हम? भैया कुछ करते नहीं, सतमा घूमते हैं, हम भी एक नेता हैं। एक नेताओं का ये भी तबका, अब उससे भी बुरी स्थिति हो गई है। अब उससे बुरी स्थिति हो गई थी, पहले लोग जो लोग बंदूक ढोते थे, साथ चलते थे, नेता लोग लहाव आके जिला पंचायत लड़ा देते। अब वो भी स्थिति नहीं है। अगर एक सामान्य परिवार का लड़का जिला पंचायत चुनाव लड़ना चाहेगा तो जो लोग पूरे जिले में सामाजिक न्याय का झंडा ढो रहे हैं, पहले उसको बैठाएंगे, बैठो तुम कैसे राजनीति करोगे? तुम ऐसा कितना पढ़ाई किए हो? भाई हाई स्कूल इंटर पास किए या बीए पढ़े, कंप्यूटर सीख लो, जाओ बंबई कमाओ तुम। और अपने बेटे को क्या करेंगे? तो कहें भैया इस बार फलाने जगह लड़ा रहे थे, इस बार सीट सही नहीं है, फला जगह ले चल के लड़ा देंगे। ये मजाक आजमगढ़ की धरती पर हुआ है और इसका जिम्मेदार समाज है और कोई नहीं है। वो नेता नहीं है। नेताओं को हमने ऐसे नेताओं को खड़ा किया, हमने ऐसे नेताओं को चुना है। हमारे तमाम नौजवान हैं, ये जहां जा रहे हैं 4 फॉर्च्यूनर 2 फॉर्च्यूनर से लोग जा रहे हैं, भाई सेल्फी लीजिए, इनका रील बनाइए। तो नौजवानों को सेल्फी और रील बनाने में डाल दिए हैं। तो ना ही तो कोई सामाजिक न्याय की बात है, ना तो समाज को सुधारने की बात है। हम जिस बिरादरी से आते हैं, यादव बिरादरी से आते हैं, इतना उत्पीड़न दमन हो जाएगा, ये लोग जाएंगे झांक कर देखने नहीं जाएंगे भैया फलाने का हो गया चला जाए, इनके खड़े हो जाएं। क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि 100 करोड़ की संपत्ति बनाए हैं, डर लगता है योगी जी के बुलडोजर से कैसे लड़ेंगे। वोट यादव लोग देंगे और वोट भी क्या मांगते हैं? वोट दे दीजिए, इस बार मुख्यमंत्री बनाना है। भाई आप अपने कर्म पे वोट मांगो, बताओ कि हाँ मुझे विधायक बनना है, मैं आपके बीच में रहूं। कोई पूरे जिले में कोई ये बात कहने वाला नहीं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि समाज के तमाम वरिष्ठ लोग बैठे हुए हैं, आप लोग इस पर विचार करिए। समाज को बहुत गलत दिशा में लेके ये राजनीति लेकर चली जाएगी, और जब राजनीति गलत दिशा में जाएगी तो समाज गलत दिशा में जाएगा, क्योंकि राजनीति के हिसाब से समाज चलता था। एक दौर था जब लोग अपने बच्चों को, यादव समाज के बच्चे दूध बेचते थे, शाम को अपने बल्टे में पेंसिल रबड़ खरीद कर ले जाते, घर बच्चा पढ़ेगा। राजनीति तब वैसी थी, नेता तब वैसे थे, बोलते थे कि पढ़ाई लिखाई कराओ,
नौकरी नहीं मिलेगी तो कम से कम समाज में जाके बोलेगा, बैठेगा, उठने बैठने का तरीका सीखेगा। लेकिन अब तो नेता खुद ही नहीं बोल पा रहा है तो दूसरे को क्या बताएगा कि फलाने बोलेंगे। 10 विधायक हैं आजमगढ़ से, 10 विधायक में से कोई विधायक ये नहीं कह सकता है कि उसने विधानसभा में जाकर बहुत अच्छा भाषण दिया है। हमारे जिले के नेता यूएन में बोल के आते थे, यूएनओ में अमेरिका जाके बोलते थे। चंद्रजीत जी सामाजिक न्याय पे, जाति जनगणना पे जिसकी बात योगेंद्र जी कह रहे थे, सामाजिक न्याय की बात यूएन में जाके वो बोल के आए। हमारे जिले के नेता विधानसभा में नहीं बोल पा रहे। विधानसभा की बात छोड़ दीजिए, किसी दिन चट्टी चौराहे पे मिल जाएंगे, वहां आप पूछ लेंगे, सामाजिक न्याय पे 2 मिनट नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि इसकी जिम्मेदारी समाज की थी। समाज ने करप्ट नेताओं को चुना है, वैचारिक तौर पे करप्ट लोग। जब ये पुण्यतिथि हो रही है, ऐसे अवसर पर समाज को चिंतन मनन करना पड़ेगा। स्कूल का प्रांगण में योगेंद्र जी बैठे हुए हैं, क्यों स्कूल चला रहे हैं? क्योंकि ये हमारी लेगेसी है, ये आजादी के आंदोलन की लेगेसी है। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, तब हमारे पुरखों ने, आजादी लड़ने वालों ने कहा कि सिर्फ राजनीतिक लड़ाइयां आपको नहीं लड़नी पड़ेंगी, आपको समाज की भी राजनीति, समाज की भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी, समाज को दिशा देनी पड़ेगी। आप जानते होंगे आजादी के आंदोलन में जितने बड़े नेता थे, सारे लोग राजनीति के अलावा कुछ न कुछ करते थे। बहुत सारे लोग स्कूल कॉलेज खोले, बहुत सारे लोगों ने, जब देश आजाद हुआ, राजनीति के बाद उस समय छुआछूत भेदभाव था, ऐसे नेताओं ने संकल्प लिया कि हम राजनीति के साथ साथ जो छुआछूत है उसको खत्म करने के अभियान में शामिल होंगे। तो राजनीति को इस दिशा में ले जाने का काम आपका है, क्योंकि आप समाज के, आप सारे लोग वरिष्ठ हैं। मैं जिन बातों को कह रहा हूं, मुझे उम्मीद है कि आप ये बात लेकर जाएंगे, कम से कम समाज में लोगों को कहेंगे कि भाई आजमगढ़ की राजनीति में क्या हो रहा है। योगेंद्र जी संघर्ष करने वाले नेता, इस इलाके में किसी चट्टी चौराहे पे आप इनका नाम लेंगे, लोग बोलेंगे बहुत संघर्ष किया हुआ। नेताओं के बारे में लोग कहते हैं बहुत संघर्षशील है, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, विद्वान है, इनको देश दुनिया का मालूम है। लेकिन जब चुनाव होगा, वोट नहीं देंगे, कहेंगे ये तो जिद पे नहीं करेंगे, लड़ाई के बाहर चल रहे हैं। अरे तुम लड़ाई में उस नेता के साथ ही खड़े नहीं हो, वो कैसे जीत जाएंगे? समाज को इस बात को सोचना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि ये बदलाव नहीं होंगे, ये बदलाव आज योगेंद्र जी नहीं कर पाएंगे, कल को अनिल यादव नहीं कर पाएंगे, लेकिन परसों का इसी समाज में, इसी किसी कतार में बैठा कोई नौजवान है, करके निकल जाएगा। समाज कभी रुकेगा नहीं, समाज बदलेगा। तो इन्हीं सारी बातों के साथ आप सारे लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आपने बड़े इत्मीनान के साथ मुझे सुना। मुझे बहुत अच्छा लगा इस श्रद्धांजलि सभा में आकर। एक अनूठी पहल है कि श्रद्धांजलि पुष्प, वो पुण्यतिथि है पहली, और उस पुण्यतिथि में हम लोग समाज की बातें कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं, देश दुनिया की बात कर रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं। आप सारे लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से कि आपने मुझे इतने इत्मीनान से सुना। आभार आप सारे लोगों का। बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी, आपने बहुमूल्य समय दिया हमारे बीच में और हमारे समाज के लोगों को एक संदेश दिया है, नौजवानों के अंदर वो है कि हम जब तक राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक रूप से आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारा देश, हमारा समाज मजबूत नहीं हो सकता है।